नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रम्स ट्रैवल टेल्स। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम आ पहुँचे हैं दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ग्रैंड मॉन्यूमेंट को देखना हर भारतीय के लिए एक प्राउड मोमेंट है। यहाँ कैसे पहुँचना है, बेस्ट अकोमोडेशंस कौन सी होगी और टॉप अट्रैक्शंस क्या क्या है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना कैसे है। अगर आप मुंबई या फिर किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी से प्लान कर रहे हैं तो सबसे कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली तरीका होगा इंडियन रेलवेज के द्वारा ट्रैवल करना। मुंबई के दादर से डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए। हमने 12927 दादर एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक ओवरनाइट ट्रेन है, हमने वो ली थी। रात को 11:50 पर ये शुरू होती है दादर से और ये दूसरे दिन पहुंचती है 7:30 AM। ये सफ़र अराउंड 6 से 7 घंटे का होता है। बसेस की बात करें तो आप महाराष्ट्र स्टेट या फिर गुजरात स्टेट की इंटरस्टेट बसेस लेकर 430 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। ये बस रूट मुंबई सूरत वडोदरा हाईवे से होते हुए आपको 8 से 10 घंटे में पहुंचा देगी। और अगर आप फ्लाइट प्रेफर करते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट वडोदरा पहुंचना पड़ेगा। वहाँ से आपको 90 किलोमीटर्स की रोड जर्नी करनी पड़ेगी एकता नगर पहुँचने के लिए। स्टेशन से निकलते ही आपको गुजरात टूरिज्म की AC इलेक्ट्रिक बसेस मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेलवे स्टेशन या पार्किंग से किसी भी अट्रैक्शन और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो इस बस में। टिकट्स की बात करें तो बेसिक एंट्री फ़ी है 150 रुपीज़ पर एडल्ट, लेकिन अगर आप ऊपर व्यूइंग गैलरी तक जाना चाहते हैं जहाँ से आपको सरदार सरोवर डैम और वैली का व्यू दिखता है, तो उसका टिकट 230 रुपीज़ अलग से लेना होगा। हमने एंट्री टिकट और व्यूइंग गैलरी के टिकट प्री बुक कर लिया था कुछ दिन पहले ऑनलाइन। एकोमोडेशंस की बात करें तो हमने एक लोकल होम स्टे लिया था जिसका टैरिफ हमें अराउंड 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे करना पड़ा। अगर आपका प्रेफरेंस प्रीमियम लग्जरी होटल्स और रिसोर्ट्स का है तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी, टेंट सिटी, विवांता, द फर्न और रमाडा में रह सकते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे का विजन क्या था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश 562 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करके एक अखंड भारत बनाना नामुमकिन सा काम था और ये नामुमकिन काम कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसीलिए उन्हें द आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस स्टैचू को बनाने का आइडिया साल 2010 में तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर और आज के हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। वो चाहते थे कि ये सिर्फ सरकारी पैसों से ना बनकर इसमें पूरे देश के आम लोगों का योगदान हो, और इसी विजन से शुरू हुआ लोहा कैंपेन। पूरे देश के लगभग 1.5 लाख गाँव से किसानों ने अपने खेती के औजार डोनेट किए। इसी कैंपेन से लगभग 135 मेट्रिक टन स्क्रैप आयरन जमा हुआ, जिसे मेल्ट करके रिफाइन किया गया और इस स्टैचू के फाउंडेशन में यूज़ किया गया। यानी कि स्टैचू की फाउंडेशन में हमारे देश के किसानों के यूज़ किए हुए लोहे जुड़े हुए हैं। चलिए अब आते हैं उन स्टैटिस्टिक्स पर जिसके वजह से ये पूरे दुनिया में फेमस है। दिस इज़ ऑफिशियली दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। इसका टोटल हाइट है 182 मीटर्स, लगभग 597 फीट। अगर इसका बेस या पेडिस्टल भी जोड़ दें तो ये 240 मीटर्स तक चला जाता है। ये न्यूयॉर्क की फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दुगना बड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी हाइट एग्जैक्ट 182 मीटर्स क्यों रखी गई है? 180 या फिर 185 क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राजनीतिक और सिंबॉलिक कनेक्शन है। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट्स है, इसलिए गुजरात की जनता और उनकी संस्कृति को सम्मान देने के लिए इसकी ऊंचाई बिल्कुल 182 मीटर्स फिक्स की गई थी। क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, इस बड़े से मॉन्यूमेंट को डिज़ाइन किया गया था इंडिया के मशहूर मूर्तिकार राम वी सुतार जी ने, और इसके मेन कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इंडिया के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT को। लेकिन नर्मदा नदी के बीच एक आइलैंड साधु बेट पर इतना भारी स्ट्रक्चर खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। इस स्टैचू का पोज एक वॉकिंग पोज है, यानी कि सरदार पटेल जी
चलते हुए दिखाए गए हैं। यह स्ट्रक्चर 6.5 रिचर स्केल के भूकंप को भी आराम से झेल सकता है। अब टाइम है उस जोन में जाने का जिसका सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, द व्यूइंग गैलरी। क्या आप जानते हैं कि स्टैचू की इंटरनल लिफ्ट्स इसके लेग्स के अंदर बनी कंक्रीट शाफ्ट्स के थ्रू चलती है। ये हाई स्पीड एलिवेटर्स आपको सिर्फ 30 से 40 सेकंड में सीधे सरदार पटेल जी के चेस्ट लेवल तक यानी व्यूइंग गैलरी तक पहुंचा देती है। मतलब 30 से 40 सेकंड के अंदर आप ज़मीन से सीधे 153 मीटर्स की हाइट पर पहुंच जाते हैं। एक समय पर इस गैलरी में कंफर्टेबली 200 लोग खड़े हो सकते हैं। आपके ठीक सामने नर्मदा रिवर बेड है और उसके पीछे सरदार सरोवर डैम दिखता है। बैकड्रॉप में आपको सातपुरा और विंध्याचल माउंटेन रेंज भी दिख जाता है। अब आप देख रहे हैं स्टैचू के अंदर का ये हाई ग्रेड मेटालिक फ्रेमवर्क। यही हैवी स्टील स्ट्रक्चर इस 182 मीटर्स ऊंची मेगा स्ट्रक्चर को अंदर से सॉलिड सपोर्ट देते हैं। जनरली जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा पूरा फोकस दुनिया की सबसे ऊंची हाइट और टॉप लेवल व्यूइंग गैलरी पर चला जाता है। बट गाइस लेट मी टेल यू, इस ग्रैंड मॉन्यूमेंट की एक्चुअल कहानी इसके ठीक नीचे दबे इस ग्रैंड म्यूजियम और एग्जीबिशन हॉल में है। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लेगेसी को। यहाँ पर उनकी लाइफ जर्नी, उनके स्ट्रगल्स और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा मिनी थिएटर भी है जहाँ पर एक एक्सक्लूसिव 15 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है, उसे भी बिल्कुल मिस मत करना। एक बड़ी चुनौती थी कि इस अप्रतिम प्रतिमा के लिए स्थान कौन सा चुना जाए। नर्मदा जिला छोटा जिला है और इसलिए गरुड़ेश्वर अलग तालुका बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा यहाँ सरदार सरोवर डैम, वैली ऑफ फ्लावर्स और जंगल सफारी जैसे मेजर अट्रैक्शंस हैं। साथ ही आप खलवानी में थ्रिलिंग रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं।
कॉम्प्लेक्स में आप फूड कोर्ट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अमूल और स्टारबक्स जैसे वर्ल्ड क्लास ब्रांड मिल जाएंगे। शाम 7:15 पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पर देखने मिलेगा एक माइंड ब्लोइंग लेज़र लाइट और साउंड शो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू।